क्या आप जानते हैं कि संसद भवन की नई बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी है उस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। दावा इसलिए किया क्योंकि 2013 में तत्कालीन कांग्रेस समर्थित यूपीए सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह जमीन गिफ्ट कर दी थी। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती तो संसद भवन नहीं होता तो उस जमीन पर सिर्फ वक्फ बोर्ड का कब्जा होता। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। संसद की जमीन पर वक्फ का कब्जा होता यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बाकायदा संसद के रिकॉर्ड में है। और यह चौंकाने वाला खुलासा खुद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो ही गया। देश भर में वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। संसद में विपक्ष का हंगामा क्योंकि आज लोकसभा में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक चर्चा के लिए पेश कर दिया और सड़क पर वक्फ बिल के विरोध में हंगामा हो रहा है। ये कौन लोग हैं जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं? क्या ये मुस्लिमों के हितैषी हैं? यकीनन ये वो लोग नहीं हैं। अगर होते तो मुसलमानों के हितों की बात करते, राजनीति नहीं करते। मुसलमान बच्चों के लिए वक्फ की अकूत संपत्ति में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने की वकालत करते। बेहिसाब संपत्तियों के होने वाले फायदे में गरीब मुस्लिम महिलाओं के फायदे की बात करते। लेकिन ऐसा 77 सालों में नहीं हुआ। इन 77 सालों में वक्फ बोर्ड में शामिल भूमाफिया और नेताओं ने सिर्फ अपना हित साधा है। मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर सिलसिलेवार जानकारी दी। बताया कि वक्फ में संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है, पहले की सरकारों ने भी संशोधन किए हैं। वही लोग जिन्होंने पहले संशोधन किए आज वो हाय तौबा मचा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वक्फ में आज संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने बताया कि 1954 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी। बताया कि कैसे 1995 में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ को जमीन कब्जा करने का असीमित अधिकार दे दिया, यानी ये कहें कि लाइसेंस दे दिया। जो नतीजा सामने आया वो न सिर्फ हैरान करने वाला था बल्कि परेशान करने वाला था। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हर राज्य में वक्फ बोर्ड कैसे संपत्तियों पर कब्जा करता चला गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। तो सुनिए कि किस राज्य में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया मिलाकर 2,32,547 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में 80,480, पंजाब में 75,965, तमिलनाडु में 66,092, कर्नाटक में 62,830, केरल में 53,279, तेलंगाना में 45,682, गुजरात में 39,940, महाराष्ट्र में 36,701, मध्य प्रदेश में 33,472, जम्मू कश्मीर में 32,533, राजस्थान में 30,895, हरियाणा में 23,267, आंध्र प्रदेश में 14,685, ओडिशा में 10,314, बिहार में शिया सुन्नी को मिला दें तो 8,616, उत्तराखंड में 5,388, हिमाचल प्रदेश में 5,343,
छत्तीसगढ़ में 4,230, त्रिपुरा में 2,814, असम में 2,654, दिल्ली में 1,047, मणिपुर में 987, लक्षद्वीप में 896, झारखंड में 698, पुडुचेरी में 693, अंडमान निकोबार द्वीप में 151, मेघालय में 58, चंडीगढ़ में 34, दादरा एंड नगर हवेली में 30, यानी कुल मिलाकर 8,72,321 संपत्तियां। ये 8,72,321 प्रॉपर्टी देश की 9,40,000 एकड़ भूमि में फैली हुई है। 9,40,000 एकड़ भूमि, आप जानते हैं ये कितनी जमीन होती है? मैं आपको कुछ चौंका देने वाला गणित बताता हूं। सिंगापुर का टोटल एरिया 726 स्क्वायर किलोमीटर है, हांगकांग का 1,110 स्क्वायर किलोमीटर और मॉरिशस का 2,026 स्क्वायर किलोमीटर है। इन तीनों देशों का कुल क्षेत्रफल 3,862 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में 1 अगस्त 2023 तक वक्फ बोर्ड का 3,804 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा था, यानी सिंगापुर, हांगकांग और मॉरिशस की कुल जमीन के बराबर जमीन वक्फ बोर्ड ने भारत में कब्जा कर रखी है। वक्फ बोर्ड का देश की जितनी जमीन पर कब्जा है उसमें 18 कोलकाता शहर बसाए जा सकते हैं, या 9 चेन्नई शहर बसाए जा सकते हैं, या फिर 6 मुंबई शहर, 5 बेंगलुरु, या फिर देश की राजधानी दिल्ली के बराबर करीब करीब 3 शहर बसाए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मूल रूप से वक्फ की पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो गई। 2022 तक 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फैली 8,65,646 संपत्तियां हो गई। ये गणित आपको हैरान नहीं करता कि महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई और 1 अगस्त 2023 तक वक्फ के कब्जे में 9,40,000 एकड़ जमीन हो गई। विडंबना यह है कि इस जमीन और इससे होने वाले फायदे की एक पाई भी गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रही है। यह 100% सच है, लेकिन मुस्लिम संगठनों और विपक्ष में बिल को लेकर खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि मुस्लिम समुदाय ही इस मसले पर विभाजित हो चुका है। मुसलमानों में दरअसल 2 समुदाय हैं। पहला अशरफ, जिसमें मुसलमानों की अगड़ी जातियां शामिल हैं। दूसरी पसमानदा, जिसमें पिछड़े, अनुसूचित और आदिवासी मुसलमान शामिल हैं। अब कहानी यह है कि अशरफ समाज के लोग शक्तिशाली हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीनों और संपत्तियों पर कब्जा ठोक रखा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बिल पास हो गया तो इनकी नींव हिल जाएगी। नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद के बयान पर गौर करें तो ओवैसी के दिल की धड़कनें बढ़ने का कारण समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड की स्थापना विधवाओं, गरीबों और अनाथों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन हो रहा है इसके विपरीत। हैदराबाद जैसे शहरों में 90% से अधिक संपत्तियों पर अशरफ समुदाय के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके करीबी लोगों का कब्जा है। वो कैसे कब्जा छोड़ना चाहेंगे? सच यही है। और अशरफ समाज के असदुद्दीन ओवैसी को वक्फ संशोधन बिल पर ऐतराज की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके हाथ से अवैध रूप से कब्जा की गई बहुत सारी संपत्ति और जमीन निकल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद वक्फ बोर्ड में सब कुछ बदल जाएगा। वक्फ बोर्ड और ओवैसी जैसे लोगों की मनमानी बंद हो जाएगी। मनमानी जैसे कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3, जिसमें साफ साफ कहा गया है, इफ द वक्फ थिंग्स, यानी अगर वक्फ ऐसा सोचता है कि जमीन मुसलमान की है तो वो जमीन वक्फ की हो जाती है। फर्ज कीजिए आपकी जमीन के बारे में वक्फ ने सोच लिया कि जमीन आपकी नहीं वक्फ की है, तो उस जमीन पर वक्फ का कब्जा हो जाता है। मुश्किल ये थी कि जबरन कब्जा की गई जमीन के खिलाफ आप कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकते थे, अपील सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही कर सकते थे। वक्फ में संशोधन के बाद ऐसा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के साथ किसी भी संपत्ति के विवाद पर अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। पहले सिर्फ
द वक्फ थिंग्स पर जमीन पर वक्फ का कब्जा हो जाता था, लेकिन अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता। यानी वक्फ के जमीन कब्जा करने वाले असीमित अधिकार पर लगाम लग जाएगी। वक्फ बोर्ड में पहले मुस्लिम समुदाय के बाहर के सदस्य नहीं हो सकते थे और महिला सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरे धर्म से 2 सदस्य होंगे और महिला सदस्य भी आवश्यक होगी। पहले सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी का वक्फ बोर्ड और उसकी मनमानी पर कोई दखल नहीं होता था, अब वैसा नहीं होगा। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वे करेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया जाएगा। पूरा विपक्ष फुल वॉल्यूम में हल्ला मचा रहा है कि सरकार वक्फ में दखल क्यों दे रही है। कारण है, इसका भी बड़ा कारण है। मैं आपको वक्फ पर कुछ आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं। मौजूदा कुल वक्फ संपत्तियों में कम से कम 58,889 संपत्तियां साफ तौर पर अतिक्रमण करके जोड़ी गई हैं। 13,000 से अधिक संपत्तियों पर कानूनी लड़ाई चल रही है और 4,35,000 से ज्यादा संपत्तियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हो कैसे गईं। यही कारण है कि भारत में मौजूदा वक्फ बोर्ड के नियम कानूनों में संशोधन की सरकार को जरूरत पड़ गई। संसद में नंबर गेम मोदी सरकार के साथ है। मोदी सरकार को लोकसभा के कुल 542 सांसदों में 296 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि विपक्ष के साथ 233 सांसद ही हैं। कुछ सांसद न समर्थन में हैं और न विरोध में। तो कुल मिलाकर कंप्लीट पिक्चर यह बन रही है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक आसानी से पास हो जाएगा, जिसके बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहां भी मोदी सरकार का समर्थन करने वाले सांसदों की गिनती विरोध करने वालों से ज्यादा है। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ बिल पास होना महज एक औपचारिकता रह गई है। पूरा विपक्ष महीनों से हल्ला हंगामा कर रहा है कि मोदी सरकार को वक्फ पर दखल नहीं देना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन विडंबना यह है कि विपक्ष को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए। और तो और दुनिया के किसी इस्लामिक देश में भी ऐसा कोई एक्ट नहीं है। तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो कोई वक्फ बोर्ड है और ना ही ऐसा कोई वक्फ कानून। बॉस, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत में भी वक्फ एक्ट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और यह बेहद जरूरी है कि सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से रद्द कर दे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो लोगों से चलता है। जनता ही इस देश में सबसे बड़ी जज है। तो मैं जनता से ही एक सवाल करता हूं, वक्फ में संशोधन होना चाहिए या वक्फ एक्ट को रद्द कर देना चाहिए? इस सवाल का कमेंट बॉक्स में जाकर आप जवाब दें। यह भी बताएं कि आपको हमारी ये एक्स-रे रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।